नमस्कार, मैं रविश कुमार। धर्म के नाम पर बांटते बांटते बांटने वालों की अब ऐसी आदत हो गई है कि नामों को ही बांटने लग गए हैं। इंडिया सुनकर भड़क गए लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत जरूर कहिए, मगर इसलिए नहीं कि इंडिया पसंद नहीं आ रहा है। इंडिया भी उतना ही पुरातन है, उसमें इंदस है, सिंधु नदी है। इंडिया में भी उतनी ही भारतीयता है जितनी भारत में। आप इस मुल्क को 100 नामों से पुकार लीजिए, मगर इसलिए इंडिया से मत चिढ़ जाइए कि यह विपक्ष के गठबंधन के नए नाम का सार संक्षेप है, एक्रोनिम है, इंडिया है। प्रथम अक्षरों को मिलाकर नाम रखने की महारत प्रधानमंत्री मोदी को है, जो उस हद तक पहुंच जाती है जहां पूर्वोत्तर के लिए उनकी एक विशेष नीति का नाम पीएम डिवाइन हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब मणिपुर में ना डिवाइन का पता है ना पीएम का पता है। सत्ता पक्ष और उसका प्रचारक गोदी मीडिया विपक्ष से इतना चिढ़ा रहता है कि अगर विपक्ष अपने गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया से भारत कर ले तो ये लोग भारत से चिढ़ जाएंगे। विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन का एक नया नाम रखा गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। संक्षेप में यह इंडिया हो जाता है। असम मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर के परिचय में इंडिया ही हटा दिया, भारत जोड़ दिया। पहले लिखा होता था चीफ मिनिस्टर असम इंडिया, अब है चीफ मिनिस्टर असम भारत। असम के मुख्यमंत्री को शायद पता नहीं कि उनकी नई पार्टी के ट्विटर हैंडल में भारत नहीं है, इंडिया है। बीजेपी का ट्विटर हैंडल @BJP फॉर इंडिया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस ट्विटर हैंडल के कारण हेमंता बिस्वा शर्मा पार्टी ही बदल लें। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सभ्यता के संघर्ष का थीम लॉन्च कर दिया। 18 जुलाई को ही यह थीम याद आई। मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी में लिख दिया कि भारत और इंडिया के आसपास सभ्यता का संघर्ष चल रहा है। ब्रिटिश ने हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया। हम औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े, हम भारत के लिए काम करेंगे। बीजेपी फॉर भारत। तो क्या बीजेपी अपना ट्विटर हैंडल अब बदलेगी? इसका नाम बीजेपी फॉर इंडिया रखते समय क्या किसी को ध्यान ही नहीं आया कि सभ्यता का संघर्ष चल रहा है? ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। और यह सभ्यता का संघर्ष क्या बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद ही शुरू हुआ है? 18-19 जुलाई के बाद ही समझ में आई है कि सभ्यता का संघर्ष कहीं चल रहा है। लगता नहीं कि बीजेपी विपक्षी दलों की एकता से घबरा रही है, मगर यह जरूर लगता है कि इनके नाम से लड़खड़ा रही है। पटना की बैठक को ठगों का गठबंधन कहने वाली बीजेपी बहुत आसानी से किसी पर भी कोई भी लेबल चिपका देती है। विपक्ष को एंटी इंडिया, एंटी नेशनल, देशद्रोही, गद्दार तक जो चाहे उस पर लेबल चिपका सकती है, मगर यहां विपक्ष ने बीजेपी पर कोई नया नाम नहीं चिपकाया है, बस अपना नाम बताया है कि हमारे गठबंधन का नाम क्या होगा। इसी पर बीजेपी तुकबंदी की शिकार हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की एकता को फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग कह दिया। मतलब कुछ भी मिला देना है, कहीं से भी। फ से शब्द नहीं मिल रहा है तो एफ में से मिलाओ, न से नहीं मिल रहा है तो एन से मिलाओ, लेकिन मिलाओ, कुछ करो। उधर हेमंता बिस्वा शर्मा इंडिया और भारत के बीच सभ्यता का संघर्ष छेड़ बैठे हैं। इधर प्रधानमंत्री को फ से नहीं मिल रहा है तो अंग्रेजी के एफ से कोई शब्द लेकर मिला दे रहे हैं। मतलब तो यही हुआ कि किसी दूसरे के कुएं में बाल्टी डालकर अपनी दाल पकाने के लिए पानी निकाल रहे हैं। पहले तय कर लीजिए कि अंग्रेजी बोलना कौन सी मानसिकता में फिट है। अगर यह औपनिवेशिक है तो फिर बोलने पर ही पाबंदी लगा दीजिए। नाम बदलने से मानसिकता नहीं बदलती है, मानसिकता बदलती है मन के उदार होने से, मन को अच्छा करने से, उसे बदलने से। मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन फर्स्ट, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया। ना आप इंडिया बदल पाएंगे और ना भारत। नाम तो इस मुल्क का यही रहेगा, बस काम बदलना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि विदेशों से अंग्रेजी में शिक्षा लेकर, डिग्री लेकर लौट रहे अपने बच्चों की डिग्रियां ही फाड़ डालें। कहने लग जाएं कि हम डिग्री नहीं फाड़ रहे बेटा, हम तुम्हें औपनिवेशिक मानसिकता से आजाद कर रहे हैं। एडिनबरा की जगह तुमको आरा भेज रहे हैं, वहीं से अब डिग्री लेकर आना। तो जनता खबरदार रहे और समझदार भी। ना भी रहे तो कोई बात नहीं। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल
हमेशा वफादार ही रहेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।